हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, बोले तो मूल अवधारणा। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पीरियाडिक टेबल पढ़े, तो पीरियाडिक टेबल ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। बगैर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप लोग इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े और केमिकल बॉन्डिंग पढ़े, अगर आपको यही नहीं मालूम कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, उसका एटॉमिक नंबर क्या, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो आप लोग क्वेश्चन कहाँ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी है, बगैर आईपीएससी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते। अभी हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे आईपीएससी का। और फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कहते किसे हैं? मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है ढेर या बहुत। किसके अनुसार? ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड के अनुसार मोल का अर्थ क्या होता है? बहुत। मोल के द्वारा किसी पदार्थ में उपस्थित पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। मोल के द्वारा किसी पदार्थ में उपस्थित किसी की भी, इनमें से किसी की भी मात्रा आप ज्ञात कर सकते हैं। और एक मोल में निश्चित संख्या होता है जिसे अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 6.023। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना तो 6.02 ही लेंगे इंटू 10⁻23, या आप लोग लिख सकते हैं NA, अवोगाड्रो नंबर। अब जैसे हम लोग बात करते हैं एक मोल एटम की, तो एक मोल एटम अगर होएगा तो वो किसके बराबर होएगा? एक मोल परमाणु इक्वल टू होगा Na। अगर 10 मोल आयन बोल दिया तो यहां क्या हो जाएगा? 10 Na आयन। या फिर 10 मोल मॉलिक्यूल बोल दिया, अणु, तो यहां क्या होगा? 10 Na मॉलिक्यूल। ये तो परमाणुओं के लिए एक केस है। परमाणुओं के लिए एक मोल परमाणु का भार, परमाणु का भार जो होता है वो इक्वल होता है परमाणु भार के। तो आप लोग लिख सकते हैं परमाणु भार अपान Na। अब जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल बताते हैं, एक मोल सिल्वर परमाणु का भार, एक मोल सिल्वर परमाणु का भार, तो यहां क्या हो जाएगा? 100 वाट। सिल्वर का क्या बोलते हैं, जो परमाणु भार होता है वो 100 वाट होता है अपान Na। ऐसे ही जैसे एक मोल क्या बोलते हैं, कार्बन का बोल दे, तो यहां पे क्या? 12 अपान Na। जिसका भी पूछ दे, सोडियम का बोल दे, एक मोल सोडियम, तो यहां पे क्या? 23 अपान Na। ये अब जैसे जो AMU हम लोग पढ़े हैं, आप लोग चेक कर लें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले ही पेज पे आप लोग लिखे होंगे। जो AMU बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट 1 अपान Na, तो 1 अपान Na 1 अपान 6.02 इंटू 10⁻23, ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर 1.672, आप लोग चेक कर लीजिएगा, 10⁻27 किलोग्राम। तो ये क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन।
मास ऑफ प्रोटॉन। तो AMU इक्वल टू 1/Na, और जो 1/Na होता है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अब जैसे क्या बोलते हैं, अगर कार्बन का वास्तविकता अगर देखा जाए, जो AMU होता है ना, वो कार्बन का 1/12वां भाग होता है, जिसे 1/12वां भाग का अर्थ क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/Na इंटू 1/12। तो ये 12 कट जाएंगे, आंसर क्या 1/Na। अब ये जो Na आया है ये क्या AMU ही ना हुआ, तो ये याद रखिएगा। इसी प्रकार अणुओं के लिए क्या होएगा, जैसे अणुओं की बात किया तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की अगर बात करेगा तो यहाँ क्या 44, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे 32 और 12 44/Na। जिसका भी पूछ ले, कोई भी अणु दे दे, 1 मोल वाटर ले ले, वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां पे कितना 16 2 18/Na। तो ये मोल, ये मोल का इंट्रोडक्शन। हम लोग देखेंगे मोल की गणना कैसे करते हैं। तो मोल बराबर होता है, हम 2-3 फार्मूले बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना। आप लोग को करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग मान लें या फिर इंपॉर्टेंट ना ही माने, क्योंकि नीट का जब क्वेश्चन करने जाएंगे या फिर आप लोग अगर बोर्ड में होंगे, इस बार बोर्ड का पेपर देंगे 12th का, तो बगैर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगेंगे नहीं। अभी जब हम आपको सॉल्यूशन पढ़ाएंगे केमिकल और 12th का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आप लोग देखिएगा बगैर मोल के क्वेश्चन लगते ही नहीं है। तो थोड़ा मेहनत करिएगा। हम कह रहे हैं मोल से क्वेश्चन नहीं आता नीट में, लेकिन जो अदर चैप्टर हैं अगर उनसे क्वेश्चन बनता है तो उनमें आपको मोल आना बहुत जरूरी है। अगर आपको मोल नहीं आएगा ना तो आप वो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मोल इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बनता तो पीरियोडिक टेबल से भी है, लेकिन होता क्या है, बुद्धि से लोगों को निकल गया है ना कि यार पीरियोडिक टेबल से कहाँ क्वेश्चन बनता है, आईपीसी से कहाँ क्वेश्चन बनता है। यार भाई नहीं बनता, चलो तुम्हारा ही मान लिया नहीं बनता, लेकिन बगैर उसके क्वेश्चन होएगा कहाँ से, एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। अभी देखिएगा, और अगर कर लिए ना, हम कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल जिनका स्ट्रांग हो, बेहतरीन तरीके से तैयार किए हो, जो हम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर डाल के रखे हैं, तो प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग में कहीं एक वर्ड अगर वो बंदा फंस गया ना तो बताया हमने। ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आईपीएससी भी होएगा ऑर्गेनिक में। तो ये सब क्या है ना, मालूम सीढ़ियां हैं, सीढ़ी को ड्रॉप करेंगे तो फिर आप भी ड्रॉप हो जाएंगे ना। तो हम लोग देखेंगे मोल की गणना कैसे करते हैं। तो इसमें पहला केस, मान लीजिए क्वेश्चन भार में दिया हुआ है, तो मोल की गणना कैसे करेंगे। मोल इक्वल टू भार बटे अणुभार या द्रव्यमान बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर अणु रहेंगे तो अणुभार लिखा जाएगा, परमाणु रहेंगे तो परमाणु भार, और अगर आयन रहेंगे तो आयनिक भार। अगर आयतन में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मोल इक्वल टू एनटीपी पर आयतन बटे 22.4, इसमें लीटर में। अगर एमएल में दिया हुआ है तो 1000 से गुणा कर देंगे, 22,400 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या वहां पे ना। एक और है मोल इक्वल टू अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अपॉन एन, अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहां पे अणुओं की संख्या के स्थान पे हम लोग परमाणुओं की संख्या भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भी यूज कर सकते हैं ना, आयन की संख्या भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इंटू एन ए, ये। लेकिन जब बात करेंगे परमाणुओं की संख्या की, या आयन की संख्या की, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या की, तो यहां पे मोल इंटू एन ए इंटू अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या,
आयन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, उनकी संख्या। तो बात करते हैं यहाँ पे, जैसे जो अभी हम लोग पढ़े हैं, एक मोल एटम इक्वल टू क्या, Na। अब एटम रहेगा तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल कितना था, 1 गुणे Na, तो Na आंसर आएगा। अगला क्या, 10 मोल आयन, तो देखिए 10 Na, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मोल आयन है तो मोल के स्थान पे क्या हो जाएगा 10 और Na, तो 10 Na। ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 इंटू Na, यहाँ पे 10 मोल मॉलिक्यूल कहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और Na ना। लेकिन जब कोई क्वेश्चन आपको दिए रहेगा तो अणु दिए रहेंगे, जैसे जल हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, कुछ भी XYZ, मेथेन हो गया, N-3 हो गया, CO3-2 हो गया, SO4-2 हो गया, तो उसके लिए जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मोल को, मोल इक्वल टू अणुओं की संख्या जो लिखे हैं यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या जुटेगा कि उस अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, या प्रोटॉन संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन संख्या कितनी है। वो जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम समझेगा, फार्मूला होएगा इसका मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी। अब इसी प्रकार से, अब जैसे मान लीजिए कोई आयन दे दिया, तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ आयन इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू आयन की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने को बोल दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आपको निकालना हुआ, तो यहां पे क्या होएगा, मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए जल है, क्वेश्चन बोला 18 ग्राम जल। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे और देंगे भी करने को, आप लोग ट्राई करिएगा। 18 ग्राम जल, 18 ग्राम जल है, इसमें बोल दिया परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे, हमें लगेगा ना, हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग को कुछ आता नहीं, ऐसा वाला पढ़ाएंगे ना। 18 ग्राम जल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे, हम लोग जानते हैं परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू Na। तो ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जब मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करवा सकते हैं N से। तो N इक्वल टू क्या होगा, 18 भार बटे इसका अणुभार होएगा कितना, 18। तो आंसर कितना आया, 1। तो परमाणुओं की संख्या अगर हमें निकालना हुआ जल में, 18 ग्राम जल में, तो यहां पे क्या होएगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल कितना, 1 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो अब ये जल है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है, 1, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है, 2। तो 2 1 3। तो जो नंबर ऑफ एटम होएगा 18 ग्राम जल में, वो कितना, 3Na। ये क्वेश्चन ना, बहुत सारे क्वेश्चन है और बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन दिया 56 ग्राम नाइट्रोजन का एनटीपी पर आयतन और मोल ज्ञात करें। तो अब कैसे इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्राम में, हमसे पूछा किस में है, आयतन में, वॉल्यूम में और मोल में। तो हम लोग जानते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है,
पहला केस बताते हैं, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया, मोल इक्वल टू वेट कितना, बहुत आसान तरीका, 56 ग्राम। भार कितना है, 56। और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का अणुभार कितना होएगा, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, दो ठोए कितने हो जाएंगे 28, तो कट जाएंगे आंसर कितना 2। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें, मोल। आयतन ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं मोल इक्वल टू एनटीपी पर आयतन, अपान 22.4। तो मोल इक्वल टू ये फार्मूला, हमें मोल कितना प्राप्त हुआ 2, तो यहां पे जब 2 रख देंगे तो जो एनटीपी पर आयतन हमें प्राप्त होएगा, एनटीपी पर आयतन इक्वल टू 44.8, ये 22.4 का 2 में गुणा हो जाएगा ना, तो 44.8 लीटर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जितने भी हम बताएंगे ना, सब पहली बात तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अभी आपको थोड़ा याद रहेगा, जितने फार्मूले मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, जितने भी फार्मूले, सब फार्मूले आपके यूज में आएंगे, सब फार्मूले। और बड़े बड़े चैप्टर में, जैसे हम लोग जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जितने भी टाइप के हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, सब में आएंगे। एक कोई ऐसा नहीं है जिसमें नहीं आएंगे फार्मूले मोल के। अब जैसे बोल दिया ऑक्सीजन के 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल में पहला मास ज्ञात करना है, मास बोले तो द्रव्यमान, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एनटीपी पर आयतन, नंबर ऑफ एटम। तो ये चारों केस ज्ञात करने हैं ना, ऑक्सीजन के 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन में देखें वर्ड क्या दिया, ग्राम मॉलिक्यूल। ये ग्राम मॉलिक्यूल जो होता है वो इक्वल होता है मोल के, याद रखिएगा, ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल होता है मोल के। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ऑक्सीजन के हाफ मोल में द्रव्यमान की गणना करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, एनटीपी पर आयतन की, और नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या की। तो मास की बात करते हैं, मास मतलब द्रव्यमान या भार। तो पहला मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो मोल कितना, 1/2। ग्राम इक्विवेलेंट मोल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूल नहीं होता तो ये क्या होता, भार। तब ये क्वेश्चन ना पूछता, याद रखिएगा। तो यहां पे क्या 1/2 वेट हमें ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन कितना 32, कट जाएंगे आंसर कितना, वेट का 16 ग्राम। तो ये पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला, ऑक्सीजन के हाफ ग्राम मॉलिक्यूल में द्रव्यमान ज्ञात करना है, अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, एनटीपी पर आयतन ज्ञात करना है, और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो मास बोले तो भार ना, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो भार हमें ज्ञात करना है, अणुभार ऑक्सीजन का कितना 32, तो मोल कितना दिया हुआ है 1/2, कट जाएंगे आंसर कितना 16 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इंटू Na, मोल इंटू Na। तो मोल कितना 1/2 इंटू Na। चाहे आप लोग वैल्यू रख के आंसर निकाल लें, चाहे डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं 1/2 Na। ये अगला क्या क्वेश्चन में बोला एनटीपी पर आयतन। तो हम लोग जानते हैं मोल इक्वल टू एनटीपी पर आयतन बटे 22.4, ये फार्मूला जानते हैं। तो मोल का वैल्यू कितना 1/2 इक्वल टू एनटीपी पर आयतन अपान
22.4 कट जाएंगे, तो एनटीपी पर आयतन जो प्राप्त होएगा हमें वो 11.2 लीटर। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू होता है मोल। मोल कहने का अर्थ क्या, वैल्यू कितना 1/2 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन अणु है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितना 2, तो ये कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा Na। ये बहुत आसान है मोल कॉन्सेप्ट, बहुत आसान, और इसी से हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे टाइप के, एक दो टाइप के नहीं। एक क्वेश्चन और देखें, उसके बाद हम आपको ना क्वेश्चन देंगे करने के लिए, आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे करने को, आप लोग ट्राई करिएगा ना। तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, तो कौन से अणु में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम, क्वेश्चन समझिएगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 8 ग्राम ओजोन, और डी है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन बोला कि किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो ना। तो देखें अब होगा क्या, जो बच्चे मतलब वीक हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, तो उनकी बुद्धि में चलेगा कि तीनों तो अलग अलग दिए हुए हैं। 8 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन अणु है, और 8 ग्राम ओजोन है। तो इन तीनों में से तुक्का अगर मारना हुआ तो चौथे ऑप्शन पे वो कभी फोकस नहीं करेगा, इन तीनों ऑप्शन पे फोकस करेगा और क्वेश्चन कर जाएगा ना। अब है क्या, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले वाले को अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 8 ग्राम बोला, तो 8/16 इंटू Na। ऑक्सीजन एटम बोला है, एटम बोला तो परमाणु, एक परमाणु को ऐसे लिखा जाता है ना, तो यहां पे क्या होएगा 1/2 Na। दूसरा ऑप्शन चेक करें, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ एटम, सब में नंबर ऑफ एटम ही निकालना है ना। 8/, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोल दो अणु, तो यहां पे क्या हो जाएगा O2, तो यहां पे 32 इंटू Na इंटू 2। ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितना है 2 है ना, तो 8 चौक 32 और 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 Na। तीसरा है 8 ग्राम ओजोन, तो यहां पे क्या होएगा 8 ओजोन बोले तो O3, 8/48 इंटू Na, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू ना, इंटू 3, 8 6 48, और ये कट जाएंगे तो कितना 2, तो आंसर क्या आएगा 1/2 Na। तो सबका वैल्यू देखें, नंबर ऑफ एटम 1/2 Na, नंबर ऑफ एटम 1/2 Na, ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का और ओजोन का 1/2 Na। तो जो आंसर सी होगा वो कौन, डी। 4.2 ग्राम N-3 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब निकालने जाते हैं तो फार्मूला क्या होता है, मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या होगा, मोल भार बटे अणु भार, मोल बराबर होता है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4.2 अपान नाइट्रोजन है तो कितना 14, नाइट्रोजन परमाणु भार 14 इंटू Na
इंटू, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इसके बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में हम पढ़ाए हुए हैं आपको ना, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 7 और -3 चार्ज है तो कितना हो जाएगा 10। ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे उसमें, ये ग्रहण किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या 0.3 इंटू Na इंटू 10, तो आंसर क्या आएगा 3Na। इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या अगर हमें निकालना हुआ तो क्या होएगा, दूसरा केस। अब यहां पे ये चीज तो कॉमन होंगे, मोल की संख्या कितना होएगा 0.3 इंटू Na इंटू प्रोटॉन संख्या कितना 7, P इक्वल टू Z, तो क्या होएगा 2.1 Na। और ऐसे ही क्या तीसरा केस, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालने जाएंगे तो 0.3 इंटू Na इंटू 14 में से 7 जाएंगे तो 7। न्यूट्रॉन संख्या A माइनस P या Z, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 2.1 Na, ये आंसर। तो मोल के एक बेसिक क्वेश्चन बताए हैं हम आपको हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।